और ये सीधा आपको लिए चलते हैं राज्यसभा की कार्रवाई में, जहां नेता सदन जेपी नड्डा बोल रहे हैं। स्पिरिट, मैं उनको भी और हमारे सभी पांचों साथियों को शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उनकी दीर्घायु हो और वो समाज की अच्छे तरीके से सेवा करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। Now I am giving the floor to the leaders of DMK and AIDMK parties whose members are retiring to speak briefly. Mani Shri Tiruchi Siva. Thank you very much, sir. Normally, the retirement, when it happens, जेपी नड्डा को आपने सुना। और इसी बीच एक बड़ी खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से आ रही है, वो आपको बता देते हैं। गंगा नदी की तेज धार में इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी बह गया है। अर्जुन अवार्ड से इस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था। नाम इसका दीपक हुड्डा बताया जा रहा है, जो गंगा नदी में नहाने के दौरान फिसल गया और फिसलने के कारण दीपक गहरे पानी में डूबने लगा। कबड्डी खिलाड़ी को डूबता देख लोगों ने शोर मचाना भी शुरू कर दिया। जब लोगों ने शोर मचाया तो घाट पर तैनात पीएसी के जवानों ने बोट की मदद से दीपक को सुरक्षित रेस्क्यू किया। कबड्डी प्लेयर दीपक हुड्डा अपने कुछ साथियों के साथ गंगा स्नान करने हरिद्वार पहुंचे थे। स्नान के समय दीपक हुड्डा गंगा के तेज बहाव में बह गए। दरअसल उनका पैर फिसला। नदी का बहाव इतना तेज था, गंगा का बहाव इतना तेज था पानी का, कि वो पानी में बहने लगे और तेज गहरे पानी की ओर बढ़ने लगे, जिसके बाद लोगों ने शोर मचाया। लोगों की आवाज सुनकर घाट पर मौजूद पीएसी ने तुरंत बोट के जरिए दीपक हुड्डा का रेस्क्यू किया। राहत की बात यह है कि दीपक हुड्डा को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और बड़ी खबर मध्य प्रदेश के मैहर से, जहां तेज बारिश में गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क बह गई है। सड़क के बहने से गांव का संपर्क टूट गया है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है। छोटे छोटे बच्चे घुटने भर पानी में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। मैहर जिले के गौरैया गांव में भारी बारिश के बाद मुख्य सड़क पानी में बह गई और कुछ इस तरह के हालात पैदा हो गए। सड़क से 4 गांव का संपर्क टूट गया। सड़क के टूटने से स्कूली बच्चे तो परेशान हैं ही, वहीं मरीजों को अस्पताल ले जाना भी अब मुश्किल हो गया है और उनके तीमारदारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैहर की तस्वीरें, भारी बारिश के कारण सड़क का संपर्क बाकी 4 गांव से टूट गया, बीच से सड़क टूट गई और यही कारण है कि अब इस घुटने भर पानी में डूबकर बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है। मरीजों को अस्पताल ऐसे ही ले जाया जा रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर राजस्थान के झुंझुनू से, जहां बारिश की वजह से पहाड़ ढह गया। तेज बारिश ने जिले के कई इलाकों में कहर बरपाया है। जिले के नारी गांव में तेज बारिश के दौरान पूरा का पूरा पहाड़ ही ढह गया। पहाड़ ढहने का एक वीडियो भी सामने आया है। बारिश के बाद हुई इस भयंकर घटना ने मौके पर धूल का ऐसा गुब्बार उड़ाया कि कुछ देर के लिए धूल ही धूल नजर आ रही थी। पहाड़ गिरने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। दहशत में लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। गनीमत ये रही कि जब पहाड़ टूटा तब उसके आसपास कोई नहीं था, वरना ये बड़ा हादसा हो सकता था, दर्जनों जिंदगियां निकल सकता था। पहाड़ ढहने के पीछे गांव वाले अवैध खनन को जिम्मेदार बता रहे हैं। एक बार तस्वीर आप देख लीजिए। तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है कि कोई बड़ा हादसा हो सकता था। अगर उस वक्त यहाँ कोई मौजूद होता तो उसकी जिंदगी खत्म हो सकती थी, क्योंकि इतनी तेजी के साथ मलबा नीचे आता है कि कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए पूरा जो इलाका है उसमें धुआं ही धुआं नजर आने लगता है। एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का नीचे गिरता है। गांव वालों का ये कहना है कि अवैध खनन किया जाता है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। कर्नाटक में तेज बारिश जारी है। तेज बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव है। बेंगलुरु के इंदिरा नगर इलाके में बारिश से एक बड़ा पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से सड़क के किनारे खड़ी एक कार और वहां से गुजर रहा एक ऑटो रिक्शा पेड़ की टहनियों की चपेट में आ गया और इस हादसे में ऑटो चालक के सिर पर चोट लगी। सर एम्बुलेंस फोन ಮಾಡಿ ಸರ್
अब खबर और तस्वीर पंजाब के मोगा से, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। आप देख रहे हैं लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, गलियों में पानी भर गया है। हरगोविंद नगर इलाके की ये तस्वीरें, लोगों के घरों तक में बारिश का पानी है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो घरों के बाहर गलियां हैं वो गलियां नहीं, अब ऐसा लग रहा है कि नदी नाले हैं, पूरा पानी भर गया है और इसी पानी से होते हुए लोग गुजर रहे हैं। उनकी बैलगाड़ी जा रही है, स्कूटी बाइक गुजर रहे हैं और ये पानी लोगों के घरों तक में चला गया है, जिससे लोगों की परेशानी अब और बढ़ गई है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और वो बारिश नदी नालों को, उस बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिस कारण नदी नालों का पानी बाढ़ के रूप में लोगों के घरों तक में घुस चुका है। पंजाब के मोगा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़कें देखिए पानी से लबालब भरी हैं। इन्हीं सड़कों से गुजरते हुए कुछ बच्चे, एक बैलगाड़ी आपको जाती हुई नजर आ रही है। लोगों के घरों के ग्राउंड फ्लोर तक में ये पानी बारिश और बाढ़ का घुस चुका है, जिससे लोगों को तो परेशानी हो ही रही है, इसके साथ साथ पानी इतना भरा हुआ है कि आम जनजीवन प्रभावित है। और अभी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के बांदा में आवारा कुत्तों ने 4 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। आवारा कुत्तों के झुंड ने बच्चे पर अचानक हमला कर दिया। मासूम चीखता रहा, चिल्लाता रहा, बिलखता रहा, लेकिन कुत्तों के झुंड ने उसे नहीं छोड़ा। उन्होंने मासूम को नोच कर मौत के घाट उतार दिया। मासूम के परिजनों का रो कर बुरा हाल है, जबकि पूरे इलाके में वारदात से हड़कंप है। बताया जा रहा है कि 4 बहनों के बीच इकलौता भाई था, जिसकी आवारा कुत्तों ने जान ले ली है। शहर शहर कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। ये तस्वीर देखिए, बांदा ही नहीं, इंदौर से भी, कर्नाटक से भी इसी तरह के कुत्तों के आतंक की खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं। कैसे सड़क चलते कुत्ते अचानक हमला कर रहे हैं। बांदा में बच्चे की मौत हो गई, तो हाल ही में इंदौर में एक लड़की एग्जाम देने जा रही थी और कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। कर्नाटक के हुबली में भी एक बच्ची पर कुत्तों ने अटैक कर दिया। दहशत का माहौल इन कुत्तों ने मचा रखा है और यही कारण है कि कई ऐसे लोग हैं जो इन आवारा कुत्तों के आतंक से डरे हुए हैं। दुकान से बिस्कुट लेके आया तो नहीं, गाली नहीं, अभी बिहार के बेगूसराय से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार के बेगूसराय में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। बताया जा रहा है कि रास्ते को लेकर यह विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे चलने लगे। इस दौरान महिलाओं, लड़कियों को भी नहीं छोड़ा गया और बेरहमी से उनकी भी पिटाई की गई। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप तस्वीरों को देखिए, कैसे लगातार लाठियों से एक दूसरे पर प्रहार किया जा रहा है। हमले में कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन कैसे मामूली सी बात एक बड़े विवाद में तब्दील हो गई, ये तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। 2 पक्ष आमने सामने आ गए, लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला करने लगे। महिलाओं और बच्चियों को भी नहीं छोड़ा गया। कई लोगों की हालत गंभीर, जिन्हें गहरी चोटें लगी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये मामला बिहार के बेगूसराय का है, जहां आपसी कहासुनी में मामला इतना बढ़ गया कि 2 पक्ष आमने सामने आ गए। आप तस्वीरें देखिए, ये किसी युद्ध के मैदान जैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। सबके हाथों में बड़ी बड़ी लाठियां नजर आ रही हैं, बड़े बड़े डंडे नजर आ रहे हैं। महिलाएं जो बीच बचाव करने की कोशिश कर रही हैं, उनके साथ भी मारपीट की जा रही है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। और यूपी के फतेहपुर में दिन दहाड़े दबंगों ने छात्रा पर तलवार से हमला किया है। छात्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हमले के बाद आरोपी फरार हो गए। अब तक हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि छात्र स्कूल से छुट्टी के बाद जब घर जा रहा था, तभी स्कूटी से आए दबंगों ने छात्र पर तलवार से हमला कर दिया। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जो इस वक्त आप टीवी पर देख रहे हैं। छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। बेखौफ दबंगों का ये आतंक है। दिन दहाड़े किस तरह से एक छात्र पर हमला उन्होंने कर दिया, वो हमला सीसीटीवी में कैद हो गया। जानलेवा ये हमला था। तलवार से दबंगों ने इस छात्र पर हमला किया और उसके बाद हमला करके आरोपी मौके से फरार भी हो गए। छात्र की हालत की बात की जाए तो स्थिति इस वक्त गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
अभी अभी एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश के देवास से आ रही है, जहां कोर्ट कैंपस में आरोपी की जमकर पिटाई हुई। पुलिस कस्टडी में गुस्साए लोगों ने आरोपी पर हमला किया। फर्जी फेसबुक आईडी से भड़काऊ और अभद्र पोस्ट करने के आरोपी हर्ष वर्मा को जब कोर्ट में पेश किया गया तो वहां मौजूद भीड़ ने उस पर हमला किया। पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाकर आरोपी को जैसे तैसे बचाया। बताया जा रहा है कि आरोपी फर्जी आईडी बनाकर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट करता था। महापौर समेत अन्य नेताओं ने इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया और इसी दौरान गुस्साई भीड़ ने आरोपी पर हमला कर दिया। जैसे तैसे पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाकर इस आरोपी को बचाया है। दरअसल लोगों का गुस्सा इस बात पर था कि आरोपी हर्ष वर्मा भड़काऊ पोस्ट किया करता था, आपत्तिजनक पोस्ट किया करता था। मेयर की शिकायत के बाद इसे गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान वहां इकट्ठा लोगों का गुस्सा इस पर फूट पड़ा और इसकी पिटाई की गई है। हालांकि पुलिस मौके पर मौजूद थी, हर्ष को बचाया गया। और अभी अभी में बात अब बिहार की, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां दबंगों ने सरेआम कबाड़ कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा और आगजनी की है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। दबंगों ने कारोबारी को 3 गोली मारी। कारोबारी की मौत हो गई 3 गोली लगने की वजह से। घटना के बाद नाराज लोगों ने भारी बवाल किया। गुस्साई भीड़ ने सड़क जाम करते हुए आरोपी तुफैल अहमद के घर और गाड़ी में आग लगा दी। भीड़ बेकाबू होने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, मामले को शांत कराया गया। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। अभी अभी एक खबर हिमाचल प्रदेश के मंडी से भी आ रही है। यहाँ दर्दनाक हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी बस दरअसल खाई में गिर गई। जानकारी के मुताबिक बस में 20 से 25 यात्री सवार थे। घायलों का रेस्क्यू जारी है। 4 यात्रियों की मौत की भी खबर है। 8 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। हिमाचल के मंडी की ये तस्वीर, ये वही बस जो सड़क पर चल रही थी, लेकिन अज्ञात कारणों की वजह से खाई में गिर गई और इस बस में लगभग 40 की संख्या में यात्री सवार थे, जिनमें से कुछ की मौत हो गई है, कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। कुछ यात्रियों का रेस्क्यू इस वक्त जारी है। गंभीर रूप से घायल कुछ यात्री बताए जा रहे हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को इस वक्त मौके पर अंजाम दिया जा रहा है। और अब खबर वाराणसी से। पारिवारिक झगड़े में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। 2 भाइयों ने मिलकर बुजुर्ग के साथ मारपीट की और सड़क पर पटक दिया, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग बीच बचाव कराने आया था, तभी उसी के भतीजे ने उसे सड़क पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरें भी आप देख लीजिए। ये बुजुर्ग दरअसल जो आपसी विवाद चल रहा था उसमें बीच बचाव करने के लिए आया था, लेकिन इसी दौरान इस बुजुर्ग को सड़क पर भतीजे ने पटक दिया, जिसमें बुजुर्ग की मौत हो गई। आप देखिए तस्वीरें। बीच बचाव करने के लिए शख्स आया, लेकिन इसी दौरान इस बुजुर्ग को जमीन पर इसी के भतीजे ने पटक दिया और उसके बाद बुजुर्ग की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस उस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पूरा का पूरा मामला सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है।